इन कपड़ों में पाँव ना रखें। दो हो गए यार, अभी अभी दो हो गए आंखों के सामने, ये और हाँ, ये हाँ दो हैं। आवाज आई है, आवाज आई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ आपकी खिदमत में जाम शौकत हाजिर। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। आप हैरान हो रहे होंगे लास्ट एपिसोड में जो कपड़े हमने पहने हुए थे आज भी वही पहने हुए हैं। ऐसा है कि ये प्रोग्राम भी हम एक ही नाइट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत रात हो गई है। एक ही रास्ते में हमारी दो लोकेशनें थी, तो हम यही कोशिश कर रहे थे कि दूसरा जो प्रोग्राम है यहाँ की इन्वेस्टिगेशन है एक ऐसी ख़तरनाक जगह जो मैं मक्स 9 टीवी पे पहले दिखा चुका हूँ, जहाँ पे 3 से 4 ख़वातीन को मार दिया गया और घर से वो ख़वातीन गायब होती थी और इस जगह पे मरी हुई पाई जाती थी। उस पर मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, अकेला आया था यहाँ पे। तो काशिफ भाई साथ हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैंने ये मुनासिब समझा कि इसको इस लोकेशन पे काशिफ भाई को विज़िट करवा दें, अहमद काशिफ साहब को, और ताकि यहाँ की जो हकीकत है वो भी पता चल सके कि यहाँ पे क्या मामलात है। इसी वजह से लास्ट एपिसोड वाले हमारे कपड़े हैं, क्योंकि ये एक ही दिन में हम वो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो प्रोग्राम आप देख चुके उसकी रिकॉर्डिंग पहले हुई है और जो अब आप देख रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग हम बाद में कर रहे हैं। रात के 2 बजे हैं, थोड़ा सा करीब यहाँ पे रोड भी है और देखते हैं इस लोकेशन पे क्या मामलात हैं कि यहाँ पे जो ख़वातीन को मार के फेंक दिया जाता है वो क्यों ऐसा होता है, कौन सी ऐसी मखलूक है जो यहाँ की इस जगह को पसंद करते हैं। क्या हाल है काशिफ साहब, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आप टाइम दे देते हैं। हालांकि बहुत मसरूफियत होती है, अपने चैनल पे आप जॉब भी करते हैं, ज़ाहिर बात है जर्नलिस्ट हैं। तो मैंने जैसे आपको ये स्टोरी सारी सुनाई हुई भी है, पहले भी डिस्कस हुआ था। यहाँ पे काशिफ साहब में आया था। जिन दोस्तों ने वो प्रोग्राम नहीं देखा, मैंने उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रख दिया है और स्क्रीन पे भी आप उसका थंबनेल भी देख रहे होंगे। वो आप पहले देखिएगा इसी लोकेशन पे जो किया था मैंने अकेले, कि क्या क्या एक्टिविटी हुई थी और क्या मामला थे यहाँ पे। तो कुछ गांव की ख़वातीन जो कि यहाँ से चारा काटने के बाद जानवरों का चारा लेके गलती से अगर इस जंगल में से, इन दरख्तों में से वो गुज़र जाती हैं, तो उनमें से कोई ना कोई ख़ातून की डेथ हो जाती है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का बाजू टूट जाता है, और उनमें से 3 ख़वातीन आज तक ऐसा हुआ है कि मरी हुई यहाँ पे पाई गई हैं। तो अब इस इलाके में बहुत खौफ व हिरास फैला हुआ है। आज तक कोई भी आमिल, बहुत आमिल आए, बहुत लाहौर से, कराची से, कश्मीर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्होंने आमिल बुलाए। इस जगह पे जो है ना, इस लोकेशन को कोई क्लियर भी नहीं कर सका, और यहाँ पे क्या मामलात हैं, कौन सी ऐसी मखलूक है, उसका भी आज तक पता नहीं चला। तो आज हम यहाँ पे खोज लगाते हैं, देखते हैं कि कौन सी अभी से ही शुरू हो गया। यहाँ पे जैसे वसन पे कोई यहाँ पे बैठा हुआ था। तो लोग हमें अजीब नज़रों से भी देखते हैं कि ये कौन अल्लाह के बंदे हैं, नादान लोग हैं कि ऐसी ख़तरनाक जगह पे आए हुए हैं, जो कि बहुत यहाँ पे काशिफ साहब एक क्या कहते हैं, दहशत होती है जैसे, वैसे ही फैली हुई है। तो कैसा देखते हैं वो ऐसा वाक़या क्यों हुआ, वो ख़वातीन गुज़रती हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई नापाक होता है बंदा, ऐसी जगह से गुज़रता है, तो हो सकता है कि जब हमारी माएँ बहनें गुज़रती हैं, कोई ऐसा मसला हो किसी को और वो यहाँ से गुज़रें और उस पर मतलब उन चीज़ को। देखिए, एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आपने ये फरमाया है कि जैसे ही वो एक मखसूस जगह से गुज़रें जी,
तो उनमें से कुछ माजूर भी हो चुके हैं, बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे जो 3 ख़वातीन की डेथ हो चुकी है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सही है, बिल्कुल। आप देख रहे हैं साथ में काशिफ भाई, ये रोड भी है और इस रोड से तो लोग गुजर जाते हैं, मगर जब ट्रैफिक होती है कोई चीज़ वहाँ से अगर गुजर रही हो तो कुछ ख़वातीन जो चारा काट के जा रही होती हैं वो बेचारी इन दरख्तों के बीच में से, ख़ास तौर पे वो जो झुंड है ये है, वो वहाँ से गुजरती हैं। तो कोशिश करते हैं आज इस जगह का खोज लगाएं, देखें कि क्या मामला है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज इस मामले को भी देख लेते हैं। लगे हाथों जब आए हुए हैं तो इस चीज़ को भी वही मैं चाह रहा था कि अगर क्या। हम निकले हुए हैं और जा रहे हैं वापस, तो ये रास्ते में लोकेशन है तो उसका भी हम अपने जो हमारे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन हैं जो इतनी मोहब्बतों से हमें नवाजते हैं, तो आज देखते हैं कि उनके लिए यहाँ पर कोई साइन हम ले पाते हैं, क्या सूरत हाल है। साइन नहीं भी आता तो कम से कम इस चीज़ की हकीकत बचा सके, अगर ये इसमें है क्या यहाँ हाँ पर, क्लियर तो हो इसकी जाए तो हमारे लिए ये क्लियरिटी है, उसको इंशाअल्लाह सामने लेके आते हैं। हालांकि काशिफ साहब रोड है मशहूर, साथ में ये सामने भी लाइटिंग है, इधर से भी है, मगर यार मुझे काशिफ भाई मामला ख़राब हो रहे हैं। अब ठीक है, मुझे ना वहीं से चला हूँ तो कुछ अजीब ही जैसे मतलब क्या बताऊँ आपको, कैसे बताऊँ कि भारीपन सा नहीं, मैं क्या, मैं नहीं करते प्रोग्राम, मेरा वो लग रहा है जैसे ना ऐसे बंदा झूल रहा होता है ऐसे। आपका ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अच्छा, रात के इस वक्त का अमल है, अजीब सी वो है। इस तरफ कुछ झाड़ियाँ सी हैं, और इन्हीं झाड़ियों के दरमियान से आप बता रहे हैं। नहीं सर, इधर आए, चलो करते हैं, मतलब यहाँ से इधर से जो वाक़यात हुए ना जी इस तरफ हुए हैं, जो कि घनी झाड़ियाँ हैं। मैं आज तक ज़रा रुकिएगा जाम साहब। क्या कहते हैं, कुछ ऐसा किया जाए कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो सामने आ जाए। मेरा तो यही मकसद है ना, प्रोग्राम करने का हमारा मकसद यही है कि कोई ऐसी चीज़, कोई एक्टिविटी हमारे सामने हो, और ये जो मुश्किलात में लोग हैं इधर आए ना। एक ये आज तक समझ नहीं आई, मैं उस वक्त आया था यही हाल था, ये पानी का कलर ये क्यों होता है ऐसा। ये देखें ना जी, ठीक है,
हुई 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 हुई। आपके करीब से ही आई है। इसकी रंगत कुछ खून जैसी है। वही यहाँ से ऐसे जैसे कुछ बड़ी सी कोई बला भागी हो जैसे ही यहाँ से कुछ बड़े बड़े पाँव लगे हुए हैं। हाँ। और है सिर्फ यही जगह, बाकी तमाम ये एरिया खुश्क है। हाँ, पानी यहाँ पे हाँ। जो एक खातून वहाँ पे पाई गई थी, एक फिर उसके साथ एक फिर वो गड़ा है वहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पानी की समझ आज तक नहीं आई। पहले तो मुझे लगा कि पानी बारिश का जमा होता है और दरख्तों से शायद कोई ऐसी चीज़ गिरती है। सिर्फ ये तो नहीं होती कि सिर्फ किसी जगह पर और बाकी जगह खुश्क रहेगी। अच्छा, अब ठीक है। मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी हालत जो है ना, मेरा बीपी कभी लो हुआ नहीं है। वैसे हो सकता है ऐसा भी मसला हो, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए हैं, पहले वहाँ पहुँचे, फिर अब इतना रात हो गई है। दिमाग ना ऐसे मैं चीज़ें भूल रहा हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम करने आया था ना, अब मुझे चीज़ें भूल रही हैं, क्या क्या हुआ था, किधर क्या हुआ था। कसवत कसवत ये दूसरी बार यहाँ से ले जा रहे हैं। दूसरी बार यहाँ से ले जा रहे हैं। ये ख़वातीन की रोने की आवाज़ है। ओए, ये ख़वातीन बच्चे रो रहे हैं। ये बच्चे रो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं काशिफ साहब। ये अल्लाह अकबर। ओए ओए ये किधर रो रहे हैं? ये आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं कसवत? हाँ, मेरे पास भी आ रही है डिवाइस में। जा रहे बच्चों की जोर जोर से रोने की आवाज़ें, ख़वातीन बच्चों की आवाज़ें थी। एकदम से खामोश हो गई। अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। जाम साहब देखते हैं अगर कुछ है तो। कसर बेटा एहतियात करो। क्या हुआ कसवत? आप ना एक साइड पे हो जाते हो, फिर कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। कसर बेटा एहतियात करो। क्या हुआ कसवत? आप ना एक साइड पे हो जाते हो, फिर कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। काशिफ भाई, जो एक लाश मुझे याद है जगह, जो 2 ख़वातीन पड़ी थी, वहाँ पे ना 3-4 दरख्त इकट्ठे खड़े थे। शायद कि वो हैं। तीनों ख़वातीन एक ही दफ़ा? नहीं, अलग अलग रातों में हुआ था वाक़या। हाँ। और अगर हम जल्दी आते ना, आज बहुत रात होगी, मैं आपको उस गांव में ले चलता, उन लोगों से आपको बात करवाता। वो स्क्रीन पे तो नहीं आना चाहते,
मगर वो बता देते। तो अब क्योंकि रात है इस वक्त, मुख्तलिफ औकात कार में जो है वो मुख्तलिफ रातों में मुख्तलिफ रातों में ही हुआ है। हाँ दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये हवा क्यों एकदम तेज़ चल रही है? वही ना, वही मसला है। या अल्लाह खैर। काशिफ भाई मुझे आज ना बहुत डर लग रहा है यार, क्यों हो रहा है ऐसा? मैं कभी हिम्मत नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही यार। जाम साहब इधर 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 इस तरफ आ रहे हैं, एहतियात करें। एक मेरे ख्याल में यहाँ पे खातून थी सर। अच्छा, यार इन्हीं दो दरख्तों के दरमियान से। आप ये तो थोड़ी सी देर बैठ जाए। समझ नहीं आ रही, बीपी या तो लो हो रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मेरी भी हिम्मत ख़त्म हुई है। ये जाम साहब मैं गुजरूं? आप आए। आप ही देखें काशिफ साहब ज़रा, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। ये जगह कुछ भारी है। यही एक खातून यहाँ पे थी। ये जगह ओए। भारी लग रही है। भाई पेन होना शुरू हो गया है बहुत ज़्यादा, और मुझे भी दिमाग ना एक अजीब बोझ सा हल्का हल्का सा फील तो हो रहा है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि ऐसे जो सन्नाटे एकदम से ना कोई गुजर के जा रहा है। ठीक है, ठीक है। जम सर ये देखिए, ये पत्तों के दरमियान ये रेड हाँ कोई परिंदा लग रहा है जैसे। नहीं, परिंदा तो इतना ये छोटा सा है। हाँ हाँ वो रेड सामने, ये वाला ये क्या है? रेड गोला। थोड़ा सा एहतियात के साथ कीजिए। सर प्रोग्राम मुकम्मल करें, निकले। मैं रुके 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 रुके, एहतियात करें जाम साहब, नीचे खाई है। आप तो थोड़ी सी देर या तो ब्रेक करें। काशिफ भाई मसला हो जाएगा, हम जितना लेट हो चुके हैं ना। पहले काफ़ी वक्त जो है ना वो गुजर। ये एक खातून यहाँ पे थी, ठीक है। बाकी है मैं सिर्फ आपको ना वो दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप कुछ परख सकें, चीज़ों को देख सकें और उसके कोई हल निकाल सकें। आ जाएं।
हाँ, एक यहाँ पे थी। और जब मैं आया था उस खातून के या किसी और खातून के यहाँ कपड़े भी मौजूद थे उस प्रोग्राम में। एक पत्थर पड़ा था जी। क्या हुआ कसवर फील हुआ सर, यहाँ पे? यहाँ कोई चीज़ गुजरी है और हरकत हुई है। काशिफ साहब वो देखें, वही रेड चीज़ वहाँ पे। यहाँ पर भी है। हाँ ये वो देखें, कहाँ पर? अब तो बड़ी हो गई है साइज़ में, देखें। हाँ। ओए होए होए। ओए होए होए। ओए होए होए। ओहो ओहो, अब रेड से सब्ज, इतना अब रेड से सब्ज। इतना दिखे हाँ, आग खत्म हुई है, कोई ऐसा लगा चीज़ गिरी है नीचे। झिरी है। जाम साहब ना जाएं आप इस जगह पर एकदम से। आए, आपको वो जगह दिखाऊं, जल्दी आए। यहाँ पे स्मेल है। यहाँ पे एक लाश थी। ये यहाँ पे जो है ना, इसमें बदबू कितनी सी है। बहुत गंदी स्मेल है। अजीब गंदी सी यहाँ पे smell है। खातून के कपड़े भी पड़े थे। और यार लग गया है कुछ आके, क्या हुआ? अभी पीछे से। यार लग गया है कुछ आके, क्या हुआ? अभी पीछे से। आपको हाँ क्या लगा? ये कपड़े किसके पड़े हैं? ये देखें, वही जैसे ये भी कपड़े हैं। शलवार। आपको भी लगा है? हाँ, ये तो आपके यहाँ पर ये कीड़ा है, क्या है? ये जैसे ना ये कमीज है, क्या है? कमीज लग रही है ट्राउजर ना? टाइप है, ये देखें ना। ये शलवार है। ये इस तरह के कपड़े बहुत यहाँ पे पड़े थे ख़वातीन के। काशिफ भाई देखें इधर जो हैं मामलात क्या हैं। आपका नाम अहमद काशिफ है, कभी काशिफ मुंह से आता है, कभी अहमद आता है। चले माफ़ कीजिएगा जो भी आपका नाम भुलाऊं। नाम मेरा है ही मोहम्मद अहमद काशिफ। ओके, तो ये बहुत मैं इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप ओके। यहीं रहिएगा, कोशिश करें और कोई ऐसी चीज़ अगर खुद यहीं रहे। मैं इसको ज़रा चेक करने की कोशिश ओके। करता हूँ कि आप- कसफर छोड़ दो, मुतवज्जो ना हो उधर। कसफर छोड़ दो, मुतवज्जो ना हो उधर। इस तरफ इधर से पता चलेगा जो चलेगा।
अल्लाह अकबर, ये पर्स है ना? इसका यहाँ क्या मकसद है? वही मैं, ये खातून का जैसे पर्स ही है। और ये इस पर ये जमी हुई मिट्टी दिखाई है, लग रहा है जैसे बहुत तवील अरसे से यहाँ पर ऐसे ही टंगा हुआ है। मैंने अभी इस तरफ कैमरा किया था, काशिफ साहब नहीं था ये। उतारें, ये देखे ना, इसका मतलब है ये बहुत अरसे से खड़ा है। ये देखे जाला लगा हुआ है इस पे। तक इसके जमे हुए हैं। क्या तुम अपनी मौजूदगी का हमें यहाँ एहसास दिला सकते हो? हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, हम सिर्फ इस जगह की सच्चाई मालूम करना चाहते हैं। ये क्या ऐसा सिस्टम है काशिफ साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ हद तक, जहाँ तक मैं कुछ समझ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ तक मुझे लगता है मैं किसी खोज की तह तक पहुँच रहा हूँ। इसके अंदर रोशनी कीजिए। उतार लें इसको, इसको उतारें। उतार लें। आवाज़ आई है, आवाज़ आई है, जैसे उतारा है ना। आवाज़ आई है, आवाज़ आई है, जैसे उतारा है ना, जैसे किसी बुजुर्ग खातून की ना ना सुने। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर थी। आ रही है ना आवाज़ें, जिसे हाथ लगाते हैं ना ना ना। जाम साहब, मुझे इस बैग, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। उधर का क्या काशिफ भाई, मैं कहता हूँ ना उठाएं, ना उठाएं, रहने दे, रहने दे, रहने दे सर, ना रहने दें, ये ख़तरनाक हो जाएगा। ये साथ ही 2 मरतबा इन्होंने कहा है। जी, साथ चल पड़ेंगे, इसको छोड़ें। किसी उस तक पहुँचे हैं कोई नतीजे तक? सब यहाँ ठहरे, वापस से यहाँ पाँव मत रखिएगा। हैं? इस जगह पर पाँव मत रखें। पाँव ना रखूँ, क्यों? मैं आपको अभी सारी हकीकत जो है थोड़ी सी बताता हूँ। और ये जो लकीर मैं आपको बता रहा हूँ, इस लकीर से आगे मत आइएगा आप। अच्छा, इससे आगे नहीं आना होता, इससे आगे मत आइएगा। और मुझे ठीक है, मैं आ लग रहा है जाम साहब कि जैसे यहाँ पर कोई मदफन है, कोई दफन हुआ है यहाँ पर। है कोई इसी दरख्तों के नीचे कोई दफन है, किसी का मज़ार है, दफन है। हाँ। और कोई ऐसा शख्स यहाँ पर दफन है जो या तो, ये देखें ना, ये जो या तो यहाँ पर जिन्नात को वो तालीम देता रहा है। अच्छा, या फिर ये है कि उनका एक अच्छा ताल्लुक़ जो है वो उनके साथ मौजूद था, जो यहाँ पर दफन है। और बुजुर्ग हैं, वली हैं, पीर हैं, क्या हैं? मैंने कहा ना, उनका या तो वो जिन्नात को तालीम देते रहे, और तालीम देते रहे तो ज़ाहिरी बात है कोई बुजुर्ग ही होंगे, कोई नेक हस्ती होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से लोगों ने यहाँ पर यूँ कचरा फेंक दिया है, गलाज़त डाली हुई है। तो मेरे ख्याल में इस जगह की जो बेतौकीरी हुई है, उस वजह से यहाँ पर जो मखलूक़ात है वो काफ़ी इस वक्त गुस्से में है। अच्छा, आपका कहना ये है कि ये जो 3-4 दरख्त खड़े हुए हैं,
इनके नीचे किसी का मज़ार है, कोई बुजुर्ग मज़ार है जो दफन है, बिल्कुल, जो दफन है यहाँ ठीक है। पर। उसके साथ में उसके शागिर्द हैं जिन्नात जो पढ़ते थे उनके पास। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि उनका कोई जिन्नात के साथ कुछ ऐसी वाबस्तगी या ताल्लुक़ ज़रूर था, या तो वो उनके उस्ताद हो सकते हैं, कि उनका कोई जिन्नात के साथ कुछ ऐसी वाबस्तगी या ताल्लुक़ ज़रूर था, या तो वो उनके उस्ताद हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा सर, इस जगह को क्लियर करना पड़ेगा। आप ठीक हैं? मैं ठीक नहीं हूँ, आप ये एंडिंग कर दें। ये मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। आप ठीक रहें, इस जगह को जाम साहब क्लियर करवाइए। नाज़रीन, जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझा हूँ वो ये है कि इस जगह पर यहाँ पर कोई एक ऐसी हस्ती दफन है जिसका या तो जिन्नात के साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ रहा है जो उनको तालीम देते थे, या उनके साथ उनका बहुत अच्छा सा ताल्लुक़ जो है वो बरकरार था। उनको यहाँ मदफन किया गया, जिसकी वजह से जिन्नात को ये जगह पसंद नहीं है कि यहाँ से कोई और शख्स गुज़रे और इस जगह किस तरीके से बेतौकीरी की जाए। यहाँ पर पर्स जो है वो आपने ख़ुद देख लिया है किस तरीके से था। जाम साहब की तबीयत जो है वो मुझे नासाज लग रही है। जाम साहब आप वाइंड अप कर दें, बता दें इधर की तफसीलात। काशी भी हालत बहुत ख़राब है आज। इसी तरीके से ना ये कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, रगों में दौड़कर, खून में दाखिल होकर, और उसको जो बदन की एनर्जी होती है उसको कम करने की जो है वो कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये इस किस्म के नुकसान जो है वो सामना करना पड़ता है। मुझे आप लोग सिर्फ ऐसे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं जाम साहब को कुछ बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। नहीं काशी भाई, मैं कोई पानी वानी पीते हैं जाके ना। मुझे ये है, अब ये दरख्तों को कटवा दें यहाँ से, उनको कहें दरख्तों को कटवा दें, और क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा कुछ। चलें यहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ें, उठें। ये साथ एक और कपड़े भी पड़े हुए हैं आपके पीछे, को कहा है ना यहाँ से न मत बैठें, उठ जाएं। इन दरख्तों को या तो कटवा दीजिए, ओके, कटवाने के बाद और इस जगह को साफ़ सुथरा रखें। हाँ। और इसकी अगर खुदाई करेंगे तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि यहाँ से कोई मज़ार मिलेगा, मज़ार तो मिलेगा। उसी वजह से जो जिन्नात थे उनके शागिर्द थे बुज़ुर्ग के, और इन लोगों ने दरख्त लगाए, जानवर बांधे, या ख़वातीन ऐसे गुजरती हैं लगाने की हद तक तो नापाक चीज़ भी उनके हाथ में हो सकती है, जिसकी वजह से उनको बुरा लगा और उन पे वो हमलावर होते हैं। बिल्कुल यही बात और है। यही हुआ है कि उन्होंने बताया कि इसी जगह से जो गुजरा है या छाँव के नीचे बैठ गया है, उसी के साथ मामला होता है। तो यहाँ से एहतियात भी बरतें यहाँ के लोग, और ख़ास तौर पर इस जगह को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें, ताकि जिस हद तक ये जगह साफ़ सुथरी रहेगी ये लोग तंग नहीं करेंगे किसी को। और कोशिश ये करें कि इस जगह के इर्द गिर्द जो मैंने आपको दायरा बताया है, इस दायरे के अंदर कोई भी ना आ जाए। तो ऐसा करते हैं, इनको कहते हैं भाई यहाँ पे एक मज़ार बना दें। हाँ, ऐसे कर लें, मज़ार बना दें, यहाँ पे ये दरख्त चारों कटवा दें और जगह की सफाई करा के एक एरिया बना दें। ये देखा, ये इशारे मिलना शुरू हो गए, ये हुआ। और यकीन करें, छोटी सी मक्खी थी और बड़ा कबूतर मेरे सामने, ये देखें, ये बहुत बड़ा, ये देखें, ये बैठा हुआ है, ये सामने। अभी मुझे लगा मक्खी है, वो बीच में, वो देखें। हाँ। और ये ही इसी तरीके से यहाँ पर उनकी रिहाइश है। ये देखें। हाँ। तो सर जूम करो इधर बेटा, ये देखें, ये सफ़ेद रंग का ना, ये मोबाइल बंद किया हुआ है यार, आप जूम करके ये दिखाओ मेरी लाइट। ये यकीन करो, अभी लग रहा था ये मक्खी ऊपर गई है, ऊपर जाके ये कबूतर नजर आया था। आ रहे हैं ना सर कसवर, मेरे पास आओ। जी जी जी, ये बैठा है, ये रहा, ये और रोंगटे खड़े हो रहे हैं सर। ये तो साहब दरख्तों के अपना, सर मैंने आपको कहा है ना कि इस पीछे आ जाए। ये वाइट कलर का, हाँ, ये सफ़ेद कलर का है। वो दो हो गए हैं, इसी रूप में तो होते दो हैं। हो गए, दो हो गए यार, अभी दो हो गए आंखों के सामने, ये और हाँ। ये हाँ, दो हैं,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह और 3 हो गए भाई, वो देख कहाँ है? ये तो सारे कबूतर होते जा रहे हैं। ये तो अब इनका राज ये खुल सेंटर गया है, में अब इस तरीके से ये क्लियर भी आना शुरू हो गए। हाँ 3 है, ये और ये, भी ये, होंगे, और भी होंगे, और ये भी क्या? होंगे। कसवर ये कबूतर अजीब है, ये देखो शक्ल इनकी। ये इधर से आओ, मेरे पास आओ कसवर, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, यहाँ से करोगे। ये देखो ये बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये दोनों आ रहे हैं, पूरी आंखें चमक, दोनों आ रहे हैं मेरे फ्रेम में। देखो काशिफ साहब जैसे कुछ कह रहे हैं ना, वो देखो बातें कर रहे हैं। हम सब लाइट वहीं रखें। ये अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इनको तंग नहीं करते, ये यहाँ पर मौजूद रहे। आवाज़ आ रही है आपको जाम से? इसमें तो दोनों ही आ रहे हैं मेरे फ्रेम में। मेरे फ्रेम में भी दोनों हैं। अभी मुझे 3 महसूस हुए थे। आप देख रहे हैं कुछ कह रहे हैं हमें। हाँ ऐसे ना जैसे फील हो रहा है कि कुछ बात करने की ना कोशिश कर रहा है हाँ। कोई हमसे। ये सुन रहे हैं ना आवाज़? जी दोस्तों, ये आज हमने इन्वेस्टिगेशन की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। काशिफ साहब, एक बैठा एक ये वही पत्थर की तरह, ये उसी ने फेंका है। कबूतर कैसे पत्थर फेंक सकते हैं? इन कपड़ों पे पाँव ना रखें। इन कपड़ों पे पाँव ना रखें। जी दोस्तों, हाँ चलना चाहिए। जी चलते हैं। हमने लड़ाई नहीं करनी। देखिए हमारा मकसद, हम आपको तंग बिल्कुल नहीं करना चाहते, कतई तौर पर तंग नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। हम अब कुछ साइंस जो है वो रिकॉर्ड करना चाह रहे थे। हमारी काशिफ भैया। कोशिश होगी इस जगह को बिल्कुल साफ़ कर दिया जाए। दोस्तों, ये जो जगह आज दिखाई है, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा फ़ील हो रहा था, यहाँ पे किसी बुज़ुर्ग का मज़ार है जो कि जिन्नात को तालीम देते थे, और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको यहाँ पे दफन किया गया। उसके बाद ज़ाहिर बात है निशानात जैसे मिट जाते हैं चीज़ों के, तो निशानात मिटने लग गए, और फिर लोगों ने यहाँ पे गंदगी फेंकना शुरू कर दी, जानवरों को खड़ा करना, बांधना शुरू कर दिया। और कुछ ऐसी ख़वातीन यहाँ से गुज़री, ख़वातीन तो बहुत गुज़रती हैं, लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन के साथ वाक़यात हुए हैं। तो मुझे लगता है जैसे उनके पास कोई नापाक चीज़ हो, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ख़वातीन के होते हैं हमारे जो है कुदरती तौर पे मामलात होते हैं, वो यहाँ से उस वक्त यहाँ से गुज़रती हों, और जिनको वो मसला इस तरह का हो तो उनके ऊपर ये अटैक हो जाता हो, और उनको ये जगह बुरी लगती है कि हमारे बुज़ुर्ग का यहाँ पे मज़ार है, और उन बुज़ुर्ग के पास जो तालीम हासिल करते थे, उनके मुरीद समझ लें, वो आज तक इसी जगह पे मौजूद हैं। उनकी यानी कि वो ऊपर ही रहते हैं, उनके पास रहते हैं, उनको छोड़ के नहीं जाना चाहते, उनके साथ इनकी मोहब्बत है। तो उनको बुरा लगता है यहाँ पे कोई नापाक चीज़ फेंकी जाए, जानवर यहाँ से गुजरें, या कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जिसकी वजह से वो लोगों को नुकसान देते हैं। इन चारों दरख्तों को कटवाते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा मज़ार बनवा देते हैं, पानी का नलका लगवा देते हैं। उसकी सारी वीडियो आपके साथ आपके खिदमत में पेश करेंगे, और एक जगह पे उसका पूरा हम सेटअप बना देते हैं ताकि इस मखलूक को, इस इलाके के लोगों से कोई नाराज़गी ना हो, और ये हमेशा के लिए यहाँ पे खुश रहें, लोगों को नुकसान ना पहुँचाएँ। छोटी सी जगह अगर मखसूस कर दी जाएगी तो कोई मसला नहीं है। अगर एक मरला या कुछ मतलब हिस्सा ज़मीन का कर दिया जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा, बहुत सारी जानें बच सकती हैं। तो ये है आज की हमारी इन्वेस्टिगेशन, और ये है यहाँ की हकीकत जो आज हमने आपकी खिदमत में पेश की। और काशिफ साहब ने मेहनत की। इससे पहले मुझे भी यही महसूस हो रहा था, मैंने कहा इनको क्या लगता है, हमारी दोनों की बातें
मिली हैं आपस में, और अब मुझे यकीन हो गया है जब दो लोगों की बातें हो गई हैं, एक तरह के तअस्सुरात हैं, एक तरह की मालूमात हुई हैं, महसूस हुआ है, तो अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक मज़ार है और इस मज़ार को बनाना है, ये एरिया बनाना है। और उम्मीद करते हैं आज का जो हमारी छोटी सी काविश थी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड आप देखते हैं, दूसरे हमारे दोस्त कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं जो कुछ हमारे से हो सकता है हम जाते हैं आपकी खिदमत में पेश करते हैं, कुछ नई चीज़ लेके आएँ और जो भी रियल होता है आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बाकी किसी की दिल आज़ारी हुई हो, कोई नाराज़गी हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। हमारा मकसद किसी को डर में, खौफ में मुब्तला करना नहीं है, किसी फ़िरके में, किसी मज़हब में पंगा नहीं कर सकते, सिर्फ तफरीह के लिए प्रोग्राम करते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। चलें सर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास।